नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। खंबा घड़ी कैसे हैं जी, कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूं। अब उम्मीद करता हूं कि आप भी बड़ी बढ़िया होंगे। बच्चे एक बात जरा सुनो। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले है थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जान लो, और वो क्या है कैसे है वो जरा देख लो। मैं आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चे एक बात जरा सुनो। सीए फाउंडेशन इस नई कोर्स में, नई सिलेबस में, न्यू कोर्स में सीए फाउंडेशन है, और इस सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे। पहला पेपर को अकाउंट्स बोलते हैं, दूसरा है बिजनेस लॉ प्लस बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। तीसरा पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस नॉलेज। ये 4 पेपर है बच्चे। पहला जो 2 पेपर है वह 2 पेपर तुम्हारा होगा सब्जेक्टिव, और ये जो रिमेनिंग 2 पेपर है वो है ऑब्जेक्टिव। रिमेनिंग 2 पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। यह भी है 100 मार्क्स का, यह भी है 100 मार्क्स का, यह भी है 100 मार्क्स का, यह भी है 100 मार्क्स का। टोटल है 400 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी। इधर ध्यान से देखोगे, आराम आराम से देखो, हम अपने आप खुद टाइप पॉइंट पर चले जाएंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, यह है अकाउंट्स में कोई पार्ट नहीं है, लेकिन बिजनेस लॉ यह 60 मार्क्स का होगा, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वह 40 मार्क्स का होगा। जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। अच्छा, यह जो होगा मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, यह है 40 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग है वह 20 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स है वह 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है। उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स है वह 60 मार्क्स का, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस नॉलेज ये है 40 मार्क्स का। तो यह हो गया जी 100 मार्क्स का टोटल पेपर। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसके बाद जरा देखेंगे कि हमारा जो पेपर है वह बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चे अकाउंट्स में ऑनलाइन लाइव कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्तिदार मलिक पढ़ाएंगे। ये भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ये भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है। वो ठीक है। तो यह हो गया जी बच्चे। एक बात जरा सुनो, बिजनेस, अब ये है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। यह है कंपनी सेक्रेटरी नीति तहीम पढ़ाएंगी। यह तीनों का तीनों हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा, कैलाश ठाकुर ये पढ़ाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे मनीष दुआ सर पढ़ाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी मनीष दुआ सर, एमफिल मनीष दुआ सर। ठीक है। बीसीके भी वही पढ़ाएंगे,
यह है चार पेपर के बारे में बाद में बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनो, मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ाऊंगा। इसमें है मैथमेटिक्स का हिस्सा तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा, लॉजिक रीजनिंग हो गया 20 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स हो गया 40 मार्क्स का। ये टोटल है हमारे 100 मार्क्स का। बच्चे एक बात याद रखिएगा, ये टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, और 400 मार्क्स में हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, याद रखना कि लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग दोनों मिलाकर के हमें 40% मार्क्स चाहिए। इंडिविजुअल बिजनेस लॉ में 40% और बीसीआर में 40%, ऐसा नहीं चाहिए, ये दोनों को मिलाकर 40% मार्क्स चाहिए। बच्चे एक बात जरा सुनिए, मैथमेटिक्स में तीनों में से अब खाली मैथ्स से ही खाली तुम 40 मार्क्स का लाओ, 100 का 40% क्या हुआ 40, तो 40 खाली मैथ्स से ही आ जाएगा तो अभी पास माने जाओगे। खाली स्टैटिस्टिक्स में 40 आ गया तो भी पास माने जाओगे। मतलब तीनों को मिलाकर के हमें 40 मार्क्स चाहिए कम से कम पास के लिए, और ये दोनों को मिलाकर के हमें मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। देखो एक कंडीशन और है, लेकिन एग्रीगेट है बच्चे 200 मार्क्स चाहिए, 50%, 200 मार्क्स चाहिए सीए फाउंडेशन का पेपर पास करने के लिए। बच्चे एक बात याद रखना कि अगर तुम सभी में 40 मार्क्स ला लोगे मतलब 160 होगा, लेकिन अगर 200 एग्रीगेट नहीं है तो फेल हो गए, ठीक है। आपने सभी की एग्रीगेट सभी मिलाकर के 200 हो गया, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर पेपर में फेल हो गए मतलब 39 आ गया, तो यू विल बी फेल, ठीक है। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए, और उसके बाद क्या करेंगे, और मिनिमम इसमें 40% मार्क्स चाहिए। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बच्चे हम लोग है पढ़ेंगे, जो भी बच्चे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है उसके बारे में जरा हम लोग उस पर ही पढ़ेंगे, और उसके बारे में जरा देखो, मैं अपने बारे में बता दूं। सबसे पहली बात जरा इधर ध्यान से देखना, एक सेकंड जरा देखोगे आपका, हम समय लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आज है कि थोड़ी सी सिस्टमेटिक बनने में है, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन सब कुछ मैं प्रॉपर ढंग से आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, प्रॉपर ढंग से मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चे मैं कैलाश ठाकुर, ये बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स किताब के ऑथर हूं, लेखक हूं, और ये शॉर्टकट ट्रिक्स की किताब है, कैलकुलेटर ट्रिक्स की किताब है। मैं कैलाश ठाकुर, कैलकुलेटर एंड शॉर्टकट ट्रिक्स, यह किताब सिर्फ मैंने लिखा है, और किसी कहीं भी सीए फाउंडेशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स का किताब कहीं भी नहीं है, ठीक है। अगर एसएससी वगैरह में देखेंगे तो उसकी तरीका अलग है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड है और बाकी कंपटीशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उनमें कैलकुलेटर ट्रिक्स मिलेगा ही नहीं। जो भी कैलकुलेटर ट्रिक्स मिलेगा मेरे में मिलेगा। एक कैलकुलेटर ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, कैलकुलेटर ट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखोगे, हमने एक किताब और लिखी है, वो भी है टैक्समैन पब्लिकेशन से ही आती है, और वो है स्कैनर। स्कैनर का नाम बदल करके क्रैकर कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है 2009 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उस विद सॉल्यूशन शॉर्टकट ट्रिक्स ये बना कर दिया गया है, तो ये मैंने किया। अब जरा देखोगे बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, अब हम लोग है कि आगे पढ़ेंगे अगला पार्ट, और टॉपिक का नाम है बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले है, जरा वेटेज को देख ले। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी एनालिसिस की है। बच्चे एक बात जरा देखोगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हमने पूरी एनालिसिस की है। क्या एनालिसिस की है वो जरा देख लो बच्चे। ये है पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको जूम कर दूं,
इसको मैं जूम करता हूं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का देखिएगा जी, 2009 में अटेम्प्ट से लेकर 2019 नवंबर अटेम्प्ट तक की एनालिसिस किया हूं, पूरी अप टू डेट है। और हम देखते हैं, आप देख रहे हैं कि हर अटेम्प्ट में रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, सिर्फ है 2009 के नवंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बाकी हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। यहां से फाउंडेशन शुरू होता है, यहां से फाउंडेशन है बच्चे। तो फाउंडेशन में भी देखेंगे 2018 में अटेम्प्ट से फाउंडेशन स्टार्ट है, उसमें फाउंडेशन में 1 क्वेश्चन आया है, फिर नवंबर में 2 क्वेश्चन आया है, फिर उसके आगे के हर अटेम्प्ट में 1 क्वेश्चन आया है। अब ये मत समझना कि एक क्वेश्चन को क्यों करें बच्चे, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस यह है कि यह चैप्टर आपके पेपर में आते तो आते हैं, बट इसके जरूरत आपके लाइफ में भी है, ठीक है, लाइफ में भी है। मतलब है कि अकाउंट्स का काम करते हो, टैक्स का काम करते हो, और भी कोई सब्जेक्ट का काम करते हो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनोगे कि ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, जरा देखोगे, मैं बता रहा था कि टोटल 100 क्वेश्चंस है, और इस 100 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास मात्र 2 घंटा समय, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। लेकिन बच्चे सब्जेक्टिव वाले के लिए 3 आवर्स का टाइम है, दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मात्र 2 घंटे, ठीक है, 120 मिनट्स। और जरा देखो बच्चे, एक बात जरा सुनो, एक क्वेश्चन को करने में हमें 1 मिनट 12 सेकेंड लगता है, एक क्वेश्चन को करने में। इस 1 मिनट और 12 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, सोल्व भी करना है, और सोल्व करने के बाद आएगा ओवल, और बच्चे उस ओवल की सेटिंग भी करनी है। ये मत समझना कि सेटिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, सेटिंग करने में भी टाइम लगेगा, सेटिंग करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। सेटिंग में भी करीब करीब है 5 से 7 सेकंड, 8 सेकंड टाइम लग जाता है, इसलिए सारा टाइम को देखना है। अब ये होगा कैसे, तो इसको करने के लिए अगर सारे तरीका को आपने स्कूल में जिस तरीका से पढ़ा था उस तरह से अगर करोगे तो तुम्हें ज्यादा समय लगेगा। मतलब 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन करते करते सारा टाइम खत्म हो जाता है नॉर्मली। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए भी यही हाल है। लेकिन बच्चे आप पास तो कर जाओगे, हो सकता है पास कर जाओगे, लेकिन मैक्सिमम स्कोर नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम स्कोर के लिए बच्चे चाहिए हमारे पास, हमने तैयार किया है कैलकुलेटर ट्रिक्स और प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स। लेकिन इसके साथ साथ कंसेप्ट हम नहीं भूलते, आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाते हैं। बच्चे एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूरा कंसेप्ट का ध्यान रखते हैं जी बच्चे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम अपने सिलेबस है उसी के दायरे में रहकर पढ़ाते हैं। अब ये मत है कि अब कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दो, पढ़ाने के लिए तो कुछ भी, ये चैप्टर है, छोटा चैप्टर ऐसे लग रहा है चैप्टर बड़ा, पढ़ाने के लिए अगर हर चीज को देखा जाए तो बहुत कुछ पढ़ाना होगा, लेकिन हम बड़े वो सब नहीं करेंगे, हम कंप्लीटली सीए फाउंडेशन के पेपर पर फोकस करेंगे। हम साइड में इधर उधर कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत ही स्टडी किया है मैंने, तो कंप्लीटली हम उसी पर फोकस करेंगे, हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हमने 100% सिलेबस को फॉलो करना है, और सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैथ को ही फॉलो करना है। हमारी जो किताब आपके पास जाएगी, और वह जाएगी बच्चे, एक बात जरा सुनो, किताब के 3 वॉल्यूम हैं, और किताब के 3 वॉल्यूम में हमारा एक है स्टैटिस्टिक्स का बुक है, एक कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर वाला बुक है जी, सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का एक वॉल्यूम है, उसके बाद है एक मैथमेटिक्स की वॉल्यूम है, ये मैथमेटिक्स का है, ये तो
वॉल्यूम 3 स्टैटिस्टिक्स आ गया, ये भी सेम किताब आ गया जी। ये स्टैटिस्टिक्स की वॉल्यूम है। मैथमेटिक्स का बच्चे एक बात जरा सुनोगे, एक वाला पार्ट है मैथमेटिक्स का वॉल्यूम नंबर 1, ठीक है। एक है लॉजिकल रीजनिंग का अलग है, और वो है लॉजिकल रीजनिंग का हमारा यह किताब है, ठीक। 3 वॉल्यूम हो गया। और एक चीज और आपके पास भेजेंगे, और वो है क्या, तो वह भेजेंगे आपके पास चालीसा। एक छोटी बुक है, अभी है नहीं हमारे पास, मैं दिखा दूंगा कि आप फार्मूला को चलते फिरते कहीं भी जाओगे आप याद कैसे रखोगे, ठीक है। याद रखने की कलाकारी मैं सिखाऊंगा आपको, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको क्लास में ही उसी वक्त याद हो जाएगा, और वो याद ऐसे होगा कि बहुत दिनों तक याद रहेगा। वो कलाकारी मैं सिखाऊंगा। चले जी, अब इतना तो बहुत कुछ हो गया। अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिए, हम आपसे है बात भी करेंगे, ठीक है। हाँ, हमारे पास है एलएमएस की सुविधा है, वो भी है, ठीक कर लेते हैं हम। तो आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज होंगे, वह क्वेरीज को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनो। एक तो है कि सामने में जो भी क्वेश्चन पूछोगे, अभी हमारे पास वो सिस्टम थोड़ी सी अपग्रेडेड नहीं हुई है, तो आज हो जाएगी, ठीक है। कल से आप मेरे से जो सवाल पूछोगे, मैं आपको हर सवाल का जवाब यहां से दूंगा। डाउट्स है हर चैप्टर का। हर संडे को हम डाउट्स क्लास रखते हैं, तो हर संडे को हम डाउट्स लेंगे आपका। जितने भी वीक में जितने भी क्लासेस हुई, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आया उसके हम डाउट्स लेंगे, व्हाट्सएप पर डाउट्स लेंगे। ये जरा देखिएगा जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, और वो है 7678602500। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चे, अब हम लोग पढ़ना शुरू कराते हैं। अब शुरू करते हैं टॉपिक। चलिए, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का वेटेज आपको बता दिया, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, जरा देखिएगा जी, रेशियो क्या है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। यह क्या है, तो बच्चे, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड is called ratio. Is called ratio. Comparison of two things of same kind is called ratio. Ratio of A and B is written as A is to B and read as A is to B. Read as A is to B, ठीक है। read as A is to B। बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, A is to B को हम लोग लिखते हैं A upon B ऐसे, ठीक। लेकिन एक बात जरा ध्यान दे देना, ठीक है। एक बात जरा ध्यान दे देना बच्चे, जो भी आज का क्लास का हो रहा है उसको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देना जरूर। मैं व्हाट्सएप पूरा देखूंगा, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, उस पर है, आप रिप्लाई जरूर करना है कि कहाँ दिक्कत हुई, क्योंकि जो भी है सिस्टम प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ है, 1 दिन 2 दिन के अंदर पूरा प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब कुछ है, ठीक कर लेंगे, क्योंकि गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब कुछ ठीक हो चुका है, अब इसको ठीक करना है, तो इसको कर लेंगे। बच्चे, एक बात जरा देखोगे, A is to B इक्वल टू A अपॉन B। इस A को कहते हैं एंटीसीडेंट, और B को कहते हैं कंसेक्वेंट। B को क्या बोलते हैं, कंसेक्वेंट। जरा एक बात जरा ध्यान से देखिएगा जी, एंटीसीडेंट, कंसेक्वेंट। एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट, देखो, एक अगर ये फ्रैक्शन है, देखिएगा फ्रैक्शन और रेशियो में फर्क है। ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए,
ये दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, अगर ए न्यूमरेटर अगर सेंटीमीटर में है तो डिनोमिनेटर भी सेंटीमीटर में, न्यूमरेटर अगर रुपीज में है तो डिनोमिनेटर भी रुपीज में होना चाहिए। यह एक है और यह एक दूसरा चीज है, दोनों सेम है। अब इसलिए इसको हम रेशियो बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं, जरा देखिएगा जी, 2 मीटर है और यहां 66 मीटर है, यह 2 मीटर एक समान की लंबाई है और 6 मीटर दूसरे समान की लंबाई है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करोगे, 1/3 लिखोगे, मीटर मीटर कैंसिल होगे, तो 1/3 को हम रेशियो में 1:3 लिखेंगे। लेकिन बच्चे अगर यही 1/3 मीटर हो तो यह फ्रैक्शन में है, इट इज इन फ्रैक्शन, और इट कैन नॉट बी रिटन एज 1:3, क्योंकि 1/3 एक ही समान का लेंथ है, ये दो समान को कंपेयर नहीं कर रहा, दिस इज द लेंथ ऑफ वन थिंग, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते 1:3 नहीं लिख सकते। लेकिन ये लिख सकते हैं, एक पेन का लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है और दूसरे पेन का मान लेते हैं कि 6 मीटर है, तो इसको 1:3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1:3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, लेकिन ये हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, अब जरा देखोगे इस रेशियो में नॉर्मली फ्रैक्शन में लिखते हैं और बोलने के लिए बोल देते हैं 1 न्यूमरेटर है, यह डिनोमिनेटर है। हम यहां पर रेशियो का इस हिस्सा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। यहां पर 1 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यहां 1 को एंटीसीडेंट और 3 को कंसेक्वेंट बोलेंगे। लेकिन बेटा यहां 1 को एंटीसीडेंट, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डेफिनेटली बोलेंगे, बट 1 इज नॉट एंटीसीडेंट, 3 इज नॉट कंसेक्वेंट। फ्रैक्शन जरूर है, बट इसमें एंटीसीडेंट कंसेक्वेंट नहीं है। यह भी फ्रैक्शन में लिखा गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल दोगे, एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट भी बोलोगे, लेकिन यहां एंटीसीडेंट कंसेक्वेंट नहीं बोलोगे। ये छोटी छोटी बात याद रखिएगा बच्चे। अब हम लोग इसी पर क्वेश्चन करेंगे, जरा फटाफट आपको जवाब देना है, क्योंकि आपका न्यूज अभी मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण, लेकिन मैं आपको फटाफट जवाब भेजूंगा, फटाफट आप जरा करते जाइए। ठीक है, एक बात जरा सुनोगे, क्वेश्चन, इफ antecedent and consequent of a ratio are high and 3, then the ratio is all option high is to 3, second 3 is to 5, third not a ratio, D none of these। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप। ठीक है, फटाफट बताना है क्या होगा आंसर। बच्चे एक बात जरा सुनो, 5:3, 3:2। एक बात जरा सुनोगे, 1 मिनट शांत होगे। यहां पर लिखा हुआ है एंटीसीडेंट, बाद में है कंसेक्वेंट, तो इस दोनों नंबर में पहले एंटीसीडेंट होगा, बाद वाला कंसेक्वेंट होगा, ये तो हमने पता लगा लिया। अब जरा देखो, हमें लिखना है रेशियो, तो बच्चे रेशियो लिखना है तो क्या लिखोगे, A/C। ये किस सब्जेक्ट का नाम है, बोलो बोलो, ये किस सब्जेक्ट का नाम है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स का। A फॉर एंटीसीडेंट और C फॉर कंसेक्वेंट। बहुत जरूरत होता है अकाउंट्स में, तो अब ये लिखने का तरीका है यार, मैंने बताने का तरीका है, लेकिन ये मत समझना कि अकाउंट्स को ऐसे लिखते हैं तो इसका मीनिंग ऐसे ही है, बट ये समझने का तरीका है। अब जरा एक बात बताओ, इसमें एंटीसीडेंट कितना है, हाई, कंसेक्वेंट कितना है, 3। रेशियो में क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये लिखोगे 5:3। ठीक है, 5:3। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, अगला एग्जाम्पल जरा देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे एक बात जरा सुनो, इफ
consequent and antecedent of a ratio are consequent and antecedent of a ratio are 2 and 3 respectively. Then the ratio is पहला ऑप्शन, then the ratio is पहला ऑप्शन 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी not a ratio और ऑप्शन डी में हो गया जी none of this। चलिए जरा बता दीजिए फटाफट, ठीक है, none of this फटाफट बता दीजिए। अरे वैसे नहीं, अभी हेलो, ठीक है। हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनो, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, एक बात बताओ जी, रेशियो इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई सी। यहाँ पर कंसेक्वेंट है, तो कंसेक्वेंट कितना है, 2 है, तो बच्चे कंसेक्वेंट के जगह पर लिखो। फिर उसके बाद है एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट क्या है, 3 है, तो एंटीसीडेंट हो गया 3। रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन जरा लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इधर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखोगे, इफ कंसेक्वेंट एंड एंटीसीडेंट, उधर ले जा मोबाइल, साइलेंट करके नहीं रख, एंटीसीडेंट ऑफ ए रेशियो आर consequent and antecedent of a ratio are 4 and 5 respectively, then inverse of the ratio is पहला ऑप्शन 4:5, second 5:4, third 10:8, 8 डी में लिखोगे 10:9, लिख लो 10:9, डी में लिखोगे नाना बीच। चलिए जरा बताइएगा आंसर क्या होगा, चलो आंसर बताओ जी, आंसर बताओ क्या होगा, 4:5, 5:4, 10:9, नन ऑफ दिस, क्या होगा आंसर। बच्चे एक बात जरा देखिएगा जी, रेशियो क्या है, एंटीसीडेंट अपॉन कंसेक्वेंट। इस रेशियो में जरा बताओ, एंटीसीडेंट एक कंसेक्वेंट है, 4 क्या है, कंसेक्वेंट है। अच्छा 5 क्या है, बोलो बोलो, एंटीसीडेंट है, तो 5 हो गया एंटीसीडेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेशियो नहीं पूछ रहा, इनवर्स ऑफ द रेशियो पूछ रहा है, इनवर्स ऑफ द रेशियो पूछ रहा है। तो इनवर्स ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू ऑफ द रेशियो
इज इक्वल टू, ये 5/4 का इनवर्स क्या होगा, 4/5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हम और ले लेते हैं बच्चे, जरा देखो, ऐसा ही क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं और उसको जरा देखिएगा जी। हेलो, क्वेश्चन ये है कि इफ, ऐसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ कंसेक्वेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द रेशियो इज, of the ratio 5:7 is, पहला ऑप्शन 5, सेकेंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 35, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को करना है। आप कैसे करेंगे, जल्दी से बता दीजिए, बोलो बोलो, क्या करें बच्चे। मैं हर वेराइटीज के क्वेश्चन बताऊंगा, हम इतने वेराइटीज के क्वेश्चन बताते हैं जो आपके किताब में भी नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, सिर्फ सीइंग छूट को फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी फॉलो करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पैटर्न का क्वेश्चन सीइंग छूट में नहीं है लेकिन पेपर में आया है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा अप टू डेट करके रखा है। 2006 जब से सीएफ सीपीटी शुरू हुआ, ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ, उस समय से लेकर अभी तक का नवंबर 2019 तक का हर सवाल का अप टू डेट किया हुआ है। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, समय थोड़ा सा लगता है ज्यादा, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ठीक, फिर रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे, एक बात जरा बताओ, ये कहता है यार 5:7 ये रेशियो, तो इस 5:7 का इनवर्स बताओ ना, इनवर्स ऑफ द रेशियो, इसका इनवर्स बताना है जी। तो इनवर्स ऑफ द रेशियो क्या होगा, ऑफ द रेशियो क्या लिखा हुआ है, 5:7, ऑफ द रेशियो 5:7, इसका इनवर्स हो जाएगा 7:5, यही होगा ना। अब जरा एक बात बताओ, 7:5 होगा तो इसमें यह एंटीसीडेंट हो गया और यह कंसेक्वेंट हो गया। तो जरा कहता है क्या कि जो इनवर्स रेशियो है, उस इनवर्स रेशियो का कंसेक्वेंट क्या होगा, तो बताओ ना, कंसेक्वेंट क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है, आंसर इज 5। ऐसा ही क्वेश्चन जरा हम लोग और ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आप जरा बताइए बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, द वैल्यू ऑफ द कंसेक्वेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द रेशियो, इनवर्स ऑफ द रेशियो 7:11 इज, पहला ऑप्शन 7, सेकेंड ऑप्शन 11, थर्ड ऑप्शन 15, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू बताना है, क्या होगा आंसर। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, रेशियो क्या है, रेशियो है 7:11। अब इसका इनवर्स क्या होगा, तो बच्चे इनवर्स जो होगा 11:7। अब बता दो जी कि ये क्या है, एंटीसीडेंट की कंसेक्वेंट, एंटीसीडेंट, इसका कंसेक्वेंट क्या है, तो कंसेक्वेंट जो है वह 7 है। तो पूछता है क्वेश्चन में कंसेक्वेंट बताओ, कंसेक्वेंट क्या है बता दो, 7।
तो आंसर हो गया जी 7। तो आंसर इज 7। इसी पैटर्न पर अभी और क्वेश्चन लेना है, ठीक है, पैटर्न पर और क्वेश्चन लेना है। जरा क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन जरा लिखिएगा जी। इफ एंटीसीडेंट ऑफ ए रेशियो 5:9 is 25, then its consequent is पहला 40, 45, 50, डी में हो गया नन ऑफ दिस, डी में हो गया जी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो जरा बताओ आंसर क्या होगा। इसकी आंसर आपको बताना है, आंसर क्या होगा जल्दी से। समझ में आ गया? अब मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं। 5/9 बच्चे एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट आपको पता है, रेशियो क्या है बच्चे? तो जरा देख लो बच्चे, एक बात जरा सुनो, रेशियो हमारा है 5/9, ठीक है। अच्छा सुनो, एंटीसीडेंट क्या है? हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंटीसीडेंट इज 25, तो कंसेक्वेंट क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक। जरा इधर ध्यान दे देना बच्चे, 5/9 यहां 25 अपॉन इसको मान लो x, पूरे तरीके से बता दिया। 5 से 5 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करा सकते हैं। तो जरा बताओ जी बच्चे, x इंटू 1, यहां कुछ नहीं है तो 1, x इज इक्वल टू 45, तो आंसर इज 45। लेकिन यही काम हमें शॉर्टकट तरीका से कैसे करना है, एक बात जरा सुनोगे। हम एंटीसीडेंट का कंपैरिजन एंटीसीडेंट से और कंसेक्वेंट का कंपैरिजन हम कंसेक्वेंट से करेंगे, ठीक है। एंटीसीडेंट का कंपैरिजन एंटीसीडेंट से और कंसेक्वेंट का कंपैरिजन कंसेक्वेंट से करेंगे। अब बता दो कि 25 5 का कितना टाइम्स है? 5। 25 5 का कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो बेटा इस 9 का 5 टाइम्स ये भी होगा, 9 5 जा 45, तो आंसर कितना हो गया 45। तो मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, बिना लिखे हुए ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मैं कैलकुलेटर बताऊंगा ना कि कैलकुलेटर से काम कैसे करोगे, ठीक है, कैलकुलेटर से काम कैसे करोगे। एक मिनट रुको जी, मैं तुम्हें सीए इंस्टीट्यूट की किताब, ये जरा देखिएगा जी, सीए इंस्टीट्यूट के किताब का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। एक बात जरा सुनो बच्चे, एक बात जरा सुनो, सीए इंस्टीट्यूट का किताब जरा देखिए, ये आपके सीए इंस्टीट्यूट का किताब, ये देख लो, सीए इंस्टीट्यूट का किताब है ना। अब इस सीए इंस्टीट्यूट के किताब में जरा देखिएगा जी बच्चे, एक बात जरा सुनो, मैथ का खूब यूज होता है, ये मत समझना कि नहीं यूज होता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। ये सीए इंस्टीट्यूट के प्रीफेस में सब कुछ लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, ठीक है, इसमें हर चीज लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है आगे काम करने में, ठीक है। हाँ जी, अब जरा एक बात जरा सुनो, ये आपका है एक्सरसाइज ए 1A, और एक्सरसाइज 1A में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। एक बात जरा दे, रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 3:4, कहता है एंटीसीडेंट 15 है तो कंसेक्वेंट क्या होगा। इस तरह का सवाल बताया है ना, अभी अभी तो बताया। एक बात जरा सुनोगे बच्चे,
3 का 5 टाइम्स 15 है, तो बच्चे 4 का 5 टाइम्स कितना होगा? 20। तो आंसर हो गया जी 20। ये 20 कहाँ है, जरा बता दो 20 कहाँ है? 20 है ऑप्शन डी में। 20 है ऑप्शन डी में, तो बच्चे ऑप्शन डी इज द आंसर। फिर कहता है रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इतना, कंसेक्वेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द रेशियो इज 5। तो कहता है एंटीसीडेंट बताओ। अभी अभी बताया ना 5:7 ये तुम्हारा रेशियो है, तो जब इसको इनवर्स करोगे तो 7/5 हो जाएगा, और जब 7/5 होगा तो 5 क्या होगा? कंसेक्वेंट होगा, और जब 5 कंसेक्वेंट हो गया तो 7 क्या हुआ? एंटीसीडेंट। तो आंसर हो गया जी एंटीसीडेंट 7। आपसे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनोगे, उसके आगे का काम हम लोग करेंगे, ठीक है? आगे का काम करेंगे। सीए इंस्टीट्यूट की किताब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं आपको जो बताऊंगा वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे जब जब जिस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है सामने लाऊंगा फिर बताऊंगा। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिए। यार हमारा जो क्रैकर है उसमें ट्रिक्स लिखा हुआ है, बाकी कोई अगर मान लेते हैं किताब है उसमें नहीं है, उनकी तरीका को देखेंगे ना तो बस दिमाग खराब हो जाएगा, कितने लॉन्ग मेथड है। तो जरा देखिएगा जी इस बात को, जरा इधर ध्यान दे देना बच्चे, इधर ध्यान दे देना। ये तो बात मैंने बता दिया, अब अगला सवाल जरा लिखोगे। इफ हाइट एंड वेट ऑफ 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 मिस्टर एक्स इज 170 centimeter and 80 kilogram, then the ratio is then the ratio is पहला ऑप्शन बच्चे ऑप्शन में है 17:8, दूसरा ऑप्शन 8:17, तीसरा ऑप्शन नॉट ए रेशियो, एंड लास्ट ऑप्शन में लिखोगे नन ऑफ दिस। लास्ट ऑप्शन में क्या लिखोगे? नन ऑफ दिस। बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा जी, अब इसी का रेशियो हमें निकाल कर बताना है। रेशियो कैसे निकालोगे? ये बच्चे एक बात जरा सुनो यार, पहले कहता है हाइट, फिर कहता है वेट। हाइट तो तुम्हारा 170 सेंटीमीटर हो गया, और वेट हो गया 80 किलोग्राम। तो किलोग्राम, तो क्या इस दोनों का यूनिट सेम है? नहीं है। तो जब यूनिट सेम नहीं है तो क्या हम दोनों की यूनिट सेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सेंटीमीटर है लेकिन ये किलोग्राम है। किलोग्राम कैन नॉट बी चेंज्ड इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज द लेंथ, यूनिट ऑफ द लेंथ, बट किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। दे कैन नॉट बी इंटरचेंज, इसलिए इसका हम रेशियो नहीं बना सकते। नॉट ए रेशियो मतलब है हाइट और वेट का रेशियो नहीं हो सकता, ठीक है? हाइट एंड वेट का रेशियो नहीं हो सकता। इसी पर एक जरा क्वेश्चन और लिख देते हैं। 1 मिनट शांत रहो बच्चे, एक बात जरा बताओ। द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ the ratio of the weights of क्या लिखूंगा?
मिस्टर ए and Mr. B is dash if weight of A and B are 70 kilogram and 70 kilogram and 80 kilogram kg kilogram respectively, किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, एक बात जरा सुनो, ऑप्शन ए यह आ गया जी 7:8, दूसरा हो गया 8:7, तीसरा हो गया नॉट ए रेशियो, चौथा हो गया नन ऑफ दिस। चलिए बताइए इसका रेशियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ठीक है, रेशियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्या हुआ? हो गया जी। बच्चे एक बात जरा सुनो, 7:8, 8:7। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, 7 किलोग्राम है, ए 80 किलोग्राम है। पहले मिस्टर ए है और फिर उसके बाद मिस्टर बी है। ए का है 70 किलोग्राम और ए हो गया 80 किलोग्राम। ए भी केजी में है, ए भी केसी में है, दोनों की यूनिट सेम है, रेशियो बना सकते हैं। तो रेशियो क्या होगा जरा बताइए मुझे? 7:8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे धीरे 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 क्वेश्चन है लेंदी होता चला जाएगा, क्वेश्चन की पैटर्न बताते जाएंगे, धीरे 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 क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। द रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर इज, पहला ऑप्शन 20:1, दूसरा ऑप्शन 1:5, तीसरा ऑप्शन नॉट ए रेशियो एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। जरा इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, द रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, क्या इसका रेशियो बना सकते हैं? बोलो बोलो, अरे बना सकते या नहीं बना सकते, बता दो मुझे। सर बना तो सकते हैं भाई, क्यों बना सकते हैं? क्यों बना सकते हैं? इसलिए बना सकते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ द यूनिट एंड 2 मीटर इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ यूनिट, लेकिन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन में तो रेशियो नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन करेंगे क्या आप दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जरा एक बात बताओ, तो मीटर है वह लार्जर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो मीटर को हमेशा है लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करो, हमें काम करने में आसान होती है। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बट बेटर कि लार्जर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ये 40 सेंटीमीटर हो गया और ये तुम्हारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर? बताओ बताओ। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेम हो गया। अब हम रेशियो बना सकते हैं। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, 1/5
1/5, तो आंसर हो गया जी 1:5। तो इसके अनुसार से ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसी तरह से एक सवाल और ले लेते हैं। द रेशियो ऑफ 2 hours 15 minutes and 1 hour 15 minutes is, पहला ऑप्शन अभी हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है, पड़ेगी तो बताऊंगा। जरा देख लो बच्चे, एक बात जरा सुनो, 2.15:1.15 ऑप्शन बी में जरा लिखिएगा जी। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखिएगा 9:5। ऑप्शन सी में लिखिएगा नॉट ए रेशियो, एंड ऑप्शन डी में लिखेंगे नन ऑफ दिस। चैटिंग की सुविधा है बच्चे, चैटिंग हम आपसे करेंगे, चैटिंग करेंगे लेकिन कल से करेंगे। ठीक, हाँ जी। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, चैटिंग करेंगे लेकिन कल से करेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, भाई ये दो यूनिट है यार, ये आवर्स मिनट दोनों है। तो हमें रेशियो बनाना होगा तो क्या करेंगे, दोनों की यूनिट सेम करेंगे। आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना मिनट? तो बेटे 2 × 60 डायरेक्ट लिखना, ये हमारे जैसे मल्टीप्लाई करके मत लिख देना। ये मिनट हो गया प्लस 15 मिनट, ये हो गया टोटल मिनट्स हो गया। डिनोमिनेटर में आ जाओ जी, 1 आवर मीन 60 मिनट प्लस ये 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, यह हो गया 135 और यह हो गया जी 75। ये भी मिनट, ये भी मिनट, ये दोनों के दोनों मिनट में कन्वर्ट हो। जब सेम यूनिट हो गया तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या कितना होगा जी, 15 9 जा और 15 5 जा, तो 9/5 मीन्स रेशियो इज 9:5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, एक क्वेश्चन और, एक बार है सीएस सीपीटी में आया था क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था रेशियो से, लेकिन आपके सीए इंस्टीट्यूट की किताब में नहीं है, वो मैं लिख रहा हूं, आप बताओगे। क्वेश्चन यह है कि द यूनिट ऑफ द रेशियो, यूनिट ऑफ द रेशियो इज, पहला ऑप्शन रुपीस, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मीटर, चौथा नो यूनिट। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सेम क्वेश्चन आया था, ये तो डेफिनेटली सेम है, बट ऑप्शन आपका डिफर कर सकता है। यहां पर सेंटीमीटर है, मीटर है, यहां पर किलोग्राम लिख दो, कुछ भी लिख दो, और तब आपको बताना है कि इसकी यूनिट क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बच्चे एक बात और बता दो मुझे कि ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये दोनों के दोनों डिवाइड में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ ना रेशियो का यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं, इसलिए नो यूनिट। नो यूनिट, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। अच्छा बच्चे एक बात सुनो, अब
मैं इस पैटर्न का बहुत सारा सवाल बताया, लेकिन अब हम पैटर्न चेंज करेंगे। पैटर्न चेंज करेंगे, जरा देखिएगा जी। पैटर्न में बच्चे एक बात और सुन लो, इधर ध्यान से सुनोगे। सीए फाउंडेशन क्या अभी से लेकर लास्ट तक आपके हर पेपर में, हर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर आपको खरीदना पड़ेगा। कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से एक तो है लोकल कैलकुलेटर है, दूसरा ये वाला कैलकुलेटर। आप कैसियो का कैलकुलेटर अच्छा है, मजबूत है, और उसके बाद है इसके बटन्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके बटन का यूज करोगे, एक छोटा शेप में भी है, बहुत बड़ा शेप नहीं लेना है। और इस एक कैलकुलेटर आप ले लेंगे, काम करेंगे, आपको काफी अच्छा लगेगा। लेकिन कैलकुलेटर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, यहां पर MJ12D ये वाला कैलकुलेटर लेना। ये जरा देख लो, MJ12D ये वाला लेना। इसी में एक चीज और लिखा हुआ है MJ12D, और उसके बाद लगा दिया ए मींस एडवांस। वो मत लेना, वो हमें जरूरत नहीं। और दूसरा बात है कि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हमारे एग्जाम में नॉर्मल कैलकुलेटर ही अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अच्छा बच्चे, एक बात और सुन लो। अब कैलकुलेटर खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना कि कैलकुलेटर में जीटी बटन हो। ये देख रहे हो ना, जीटी बटन, ग्रांड टोटल वो वाला बटन होना चाहिए। अगर उस कैलकुलेटर में वो बटन नहीं है तो फिर वो बेकार है हमारे लिए। बच्चे इस सब बटन्स का, ये सब तरीके मैं बताऊंगा जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। जो काम को करने में समय लगता है 5 मिनट, वो 5 सेकंड में हो जाएगा। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सिर्फ अभी ही नहीं, आपके आगे के पेपर में भी काफी काम आएगा, आपके टाइम को काफी बचा देगा, ठीक है। ऑल इंडिया टॉपर नीतिशा बंसल लड़की थी, और वो मैथमेटिक्स में 100%, 100 में 100 मार्क्स लाई थी। और उसकी स्पीड इतनी अच्छी थी कि करीब 700 बच्चों के क्लास में सबसे पहले जवाब आता था। और एक कैलकुलेटर ट्रिक्स का कमाल था। तो बच्चे एक बात जरा ध्यान देना, कैलकुलेटर ट्रिक्स जानना है। अब मैं आपको क्वेश्चन की पैटर्न बदलता हूं। अब चलते हैं जरा, और आप क्वेश्चन करिएगा। बच्चे एक बात जरा सुनोगे। देयर आर 3 इन्वेस्टर्स, 3 इन्वेस्टर्स A, B and C of company ABC Limited. Company ABC Limited. Ratio of investments of A and B is 4:5, and that of B and C is 10:9 if profit obtained by A and C together is rupees. Together is rupees. Is 8,50,000. Find profit obtained by each
इन्वेस्टर। बच्चे ए है, ए क्वेश्चन को मैंने लिखा है, आप नोट करिए। और उसके बाद जरा देखोगे बच्चे, नोट करो, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में पहले जानेंगे, और जब डिटेल का काम हो जाएगा तब हम ट्रिक्स से जानेंगे। ठीक है, कि हम इसकी आंसर कितना कम से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्रिक्स से जानेंगे। तो मैं आपको जरा बताता हूं पहले डिटेल में, और डिटेल में क्योंकि डिटेल जानना जरूरी है, पार्टनरशिप में ऐसा ऐसा काम आप करते हो। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, इधर ध्यान दे देना बच्चे, इधर जरा ध्यान दे देना। यार ए और बी का रेशियो क्या है? सर ए और बी का रेशियो तो 4:5, लेकिन बी एंड सी का रेशियो हमें दिया हुआ है 10:9। बी एंड सी का रेशियो हमें दिया हुआ है 10:9, और हमें एक बात और दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 8,50,000 रुपए। 8,50,000 रुपए ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बच्चे एक बात जरा बताओ, ए एंड सी की प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी नहीं है। अब सोचेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी कैसे बनेगा? जब तक रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी नहीं बनेगा, मतलब 8,50,000 का यूज नहीं कर सकते। और इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए एक वर्ड आया, एक काम आया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड या कंबाइंड इंटरेस्ट, कंबाइंड रेशियो, कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो, कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रेशियोज, इसका मतलब ये हो। इसलिए बच्चे इस दोनों रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, ये 4/5, यह है 10/9, बी से बी कैंसिल हो गया, ए अपॉन सी 5 से कैंसिल हो गया, तो 8/9 आ गया। अब जरा देखोगे ए और सी का रेशियो हमें आया 8:9। ठीक है, 8:9 आ गया। जरा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, 8:9 रेशियो है, किसका रेशियो है? तो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, और प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली मिलता है। जो ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम मिलेगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, जो इन्वेस्टमेंट है वह इन्वेस्टमेंट बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट जो मिलेगा वह इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, छोटा सा बात मैं आपको बताऊं। एक काम दो तरह से करेंगे। पहला तरीका है कि ए का रेशियो। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, ये 85,000, ये 8,50,000 डिवाइडेड बाई ये 8,50,000 किसका है? ए और सी का रेशियो का टोटल है, या 8,50,000 जो प्रॉफिट है वह किसका प्रॉफिट है? तो ए एंड सी दोनों का प्रॉफिट है। तो बच्चे ये दोनों का है, तो दोनों के शेयर को प्लस करके डिवाइड करो। सी का निकालना है तो 8,50,000 डिवाइडेड बाई 8 + 9, इससे डिवाइड करो। अब बताओ जी, ए की शेयर चाहिए, तो इस रेशियो में ए का शेयर है कितना? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करो। इस रेशियो में सी की शेयर कितनी है? 9,
तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। अब सिंप्लीफाई करके बताइए कि मुझे कि क्या आएगा रिजल्ट। तो 8,50,000 डिवाइडेड बाई 17 आएगा। 8 + 9 17, 17 से डिवाइड करो इंटू 8 कर दो, आ गया जी 4 लाख रुपए। ये आ गया जी 4 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर जरा देखिएगा जी, यहां पर करोगे तो क्या आएगा 4,50,000 रुपए। ये दोनों की प्रॉफिट आ गया, ये दोनों की प्रॉफिट आ गया। अब जरा मुझे एक छोटा सा बात और बता दो, यही काम है अलजेब्रिकल ढंग से करना है तो ऐसे करेंगे कि मान लो x इज कॉमन इन द रेशियो, यह होगा 8x और ये होगा 9x। 8x + 9x इज इक्वल टू 8,50,000। x की वैल्यू निकालोगे, कॉमन फैक्टर आएगा, उसको 8 इंटू कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो x से, 9 इंटू x का वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, यही वैल्यू आएगा। लेकिन बच्चे यही काम हमें कैलकुलेटर से करना है। करेंगे कैसे? तो बच्चे कैलकुलेटर से हम ऐसे करेंगे, जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी। कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनो। तो कैलकुलेटर से ऐसे करेंगे कि 8,50,000 है ना, अगर हमें 8,50,000 टाइप करो कैलकुलेटर से, डिवाइडेड बाई, अब सोचो अपने आप में कि 8,50,000 दोनों का पैसा है कि खाली ए का है कि खाली सी का है? दोनों का है। तो दोनों के शेयर को प्लस करके डिवाइड कर दो, मतलब 17 से डिवाइड करो। लेकिन इसके बाद गलती से इक्वल टू का बटन मत दबाओ। इक्वल टू का बटन दबा दोगे आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मत दबाओ। इसके बाद सीधे मल्टीप्लाई का बटन दबाओ। अब बताओ कि ए का शेयर क्या है? ए का शेयर 8 है, तो 8 इक्वल टू का बटन दबा दो, कैलकुलेटर आपको ए का पैसा दे देगा। अब फिर दोबारा 8,50,000 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 9 दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे वाले का शेयर टाइप कर दो, खाली 9 टाइप करके इक्वल टू कर दो, कैलकुलेटर बी का शेयर बता दे। अगर ये आंसर सेम सही है तो दोनों को प्लस करने के बाद 8,50,000 आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो उसके बाद जीटी का बटन दबा दोगे, जीटी मतलब ग्रांड टोटल, इसका बटन दबा दोगे तो 8,50,000 आ जाएगा। ठीक है, जरा करके देख लेते हैं एक बार। देखिए कैलकुलेटर से आप एक काम करिए, जरा कल से कैलकुलेटर लेकर आइएगा और सारा पैटर्न आपका, हमारा जो सिस्टम है पूरा प्रॉपर हो जाएगा। इसलिए है स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है, ठीक है, हर काम को करने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन वह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कल से। ठीक है, हाँ जी बच्चे एक बाजरा सुनो, यहां पर टाइप करोगे 8,50,000 टाइप कर दिए, डिवाइडेड बाई दोनों का शेयर 8 + 9 17, 17 से डिवाइड कर दो इनटू। अब बताओ ए का शेयर कितना आया है? ए का इन्वेस्टमेंट शेयर 8 है, तो 8 इक्वल टू कर दो, देखो 4 लाख आ गए। अब हमें दूसरा फिर मल्टीप्लाई डिवाइड दोबारा नहीं काम करेंगे, सिर्फ बी का शेयर टाइप करेंगे। बी का शेयर 9 है, 9 टाइप करके इक्वल टू कर दो, देख लो 4.5 लाख आ गया। अब जीटी का बटन दबा दो, ये देखो जीटी ग्रांड टोटल, ग्रांड जीटी बटन का काम है इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट आया, जितनी बार इक्वल टू दबाओगे इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट आएगा सबको प्लस करेगा। तो जीटी का बटन दबा दीजिए, देखिए 8,50,000 ये आ गया, है ना। तो आंसर इज 8,50,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया। तो बच्चे ए आ गया जी 4 लाख, ठीक है, यह आ गया 4 लाख और ये आ गया 4,50,000, 4,50,000 ये आ गया। समझ में आ गया बात? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, लेकिन क्वेश्चन का अभी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ। बच्चे एक बात जरा सुनो, अभी कहता है यार बी की भी तो प्रॉफिट बताना है। ए और सी की प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी आल्सो।
तो हाउ विल यू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी? ए है। तो बच्चे अभी शॉर्टकट ट्रिक्स बताना बाकी है, जरा देखिए तो कैलकुलेटर ट्रिक्स बता दिया जी। अब शॉर्टकट ट्रिक्स बाकी है कि उसका क्या होगा वो जरा देख लो। तो बच्चे एक बात जरा देखोगे, इधर ध्यान से देखो क्या, तो ए अपॉन ए इज टू बी, आप इस वाले रेशियो का यूज करोगे चाहे बी इज टू सी ए वाला रेशियो यूज करो, दोनों में से कोई भी एक रेशियो का यूज कर लो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। जरा एक बात बताओ ना, ए की प्रॉफिट, ए और बी का शेयर कितना है? सर 4:5 है, तो 4:5 है। इसका 10:9 है, इसका 10:9 है, यही दिया हुआ है ना जी, 4:5 और 10:9। हाँ सर यही दिया हुआ। जरा मुझे छोटा सा एक बात बता दोगे कि ए का शेयर हमारा आया कितना है? सर 4 लाख आया है, तो 4 लाख यहां पर लिख देते हैं। सी का शेयर कितना आया है? 4.5 लाख, तो 4.5 लाख यहां पर सी के सामने लिखेंगे, लिख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की शेयर हमें निकाल कर बताना है, हम काम कैसे करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा बता दो कि इस 4 के सामने है 4 लाख, तो इस 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि दैट विल बी इक्वल टू 4 लाख? सर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो 4 लाख आएगा, तो इस 1 लाख से इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो बी की वैल्यू आएगी। तो 5 इंटू इतना इक्वल टू हो गया 5 लाख, तो बी का प्रॉफिट हो गया जी 5 लाख। इसी तरह से यहां पर जरा देख लीजिए, जरा देखो सी का इतना है, अब जरा खुद बताना जी, यहां पर सी की वैल्यू है तो सी का सी से कंपेयर करो। 4,50,000 में 9 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 50। तो बच्चे 50, 50,000 आ जाएगा। 4,50,000 में 9 से डिवाइड करोगे तो लाएगा 50,000, मतलब 50,000 से इस 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4,50,000। अब इस 50,000 से 10 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 5 लाख। तो इससे भी तो 5 लाख आ गया। तो क्या हो गया जी? प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख, प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 5 लाख हो गया। लेकिन बच्चे यही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में होगा तो हमें इतना कुछ करना नहीं है, हम जो काम करेंगे वह गो बाई चॉइसेस करेंगे। यही क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं जी बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, देयर आर 3 इन्वेस्टर्स ए बी एंड सी। देयर आर 3 इन्वेस्टर्स A, B and C in a ABC limited company. Limited company. Investment ratio of investments of A and B is 4:5 and that of B and C is 10:9. Find if profit of A and C together is 8,50,000, 8,50,000। फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईच। पहला ऑप्शन 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 4.5 लाख। ऑप्शन बी
5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। ऑप्शन सी 4,50,000, 4 lakhs, और ये हो गया 5 lakhs, 5 लाख। डी इज इक्वल टू हो गया नन ऑफ दिस। डी इज इक्वल टू हो गया नन ऑफ दिस। बच्चे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस रूप में रहेगा तो अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन याद रखिएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है अभी तक, और न ही आपके सीए इंस्टीट्यूट के किताब में दिया हुआ है। मैं आपको एश्योर कराता हूं कि हमने अपने किताब में, जो सीए इंस्टीट्यूट के किताब में नहीं है, मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है, और उस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में खूब आया है, तो इसलिए ये भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? ये भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये जरा देखना। हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें इसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसकी आंसर है गो बाय चॉइसेस करेंगे। अच्छा एक बात जरा बताओ मुझे, पहला है ए और बी, इसकी आंसर हम लोग जीबीसी से जाएंगे, गो बाय चॉइसेस जाएंगे। ये सीए फाउंडेशन का ट्रिक्स है। पहले जो बताया था आपको, सीए इंटर में, फाउंडेशन में, फाइनल में, कहीं भी अगर काम करना होगा, इन दैट सिचुएशन यूज कैलकुलेटर ट्रिक्स, यू विल गेट मिनिमम मार्क्स, मिनिमम टाइम, ठीक है? लेकिन अगर सीए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो नेवर यूज दैट प्रोसेस, हमारे गो बाय चॉइसेस का यूज कर लो, ये स्पेशल हमारा ट्रिक्स है, ठीक है? तो क्या आंसर आएगा जरा देख लो बच्चे, ये जरा देखो ना, ए बी है, यह ए है, यह बी का शेयर है, और ये सी का शेयर, ठीक है? तो जरा देखिएगा जी, अगर ऑप्शन ए सही होगा तो देखो सबसे पहला बात, ए का शेयर कम है, बी का शेयर ज्यादा है, तो यह कम है, ये ज्यादा है। क्लियर? पहले से हमारा ये हो गया कि भाई कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। अब दूसरा है हमारे पास बी एंड सी, देखोगे बी एंड सी, ये बी है तो इसको बंद कर दो, ये बी है और ये सी है। बी में पहले का शेयर ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो यहां पर देखो ना, इसका शेयर ज्यादा है, इसका कम है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन यही काम आप ऑप्शन बी में करोगे तो ऑप्शन बी में आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखोगे 4 छोटा है, 5 ज्यादा है, तो यहां पर ए ज्यादा है, ए कम है, उल्टा हो गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज रिजेक्टेड। ये हो ही नहीं सकता, हम इसके पीछे दिमाग क्यों खराब करें? यहां पर जरा देखोगे 4,500 और ये है 4 लाख, 4.5 लाख और ये है 4 लाख। यार इस रेशियो में देखो ना, 4 इज मिनिमम, 5 इज मैक्सिमम, तो जरा बताइए ना, तो इसका मतलब फर्स्ट जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी लेसर देन द सेकंड नंबर। 4,50,000 लार्जर देन 4 lakhs, देयरफॉर ऑप्शन सी मस्ट बी रिजेक्टेड। इसके पीछे भी दिमाग खराब करना बेकार है। लेकिन यही सीए क्वेश्चन सेटर ने एक काम कर लिया, नन ऑफ दिस डाल दिया। इसका मतलब हमें ए को इस तरह से चेक करना ही पड़ेगा, एक को चेक करना ही पड़ेगा दूसरे तरीका से। अगर इसी तरह का नन ऑफ दिस में भी एक ऑप्शन बना देता तो हम सोच सकते थे कि हाँ ऑप्शन डी आंसर होगा कि नहीं होगा, और इस पॉलिसी के आधार पर हम डी को भी रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा दिया नहीं है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए ठीक होगा, नहीं तो नन ऑफ दिस होगा। अगर ए ठीक नहीं है तो ये ठीक है। हमने ट्रिक्स बनाया था, जब पढ़ाते पढ़ाते मैं एक काम कर रहा था तो हमने कहा कि यार इसके लिए तरीका कुछ होना चाहिए, और मैंने तरीका तैयार किया। मेरे दिमाग में एक छोटा सा बात आया, क्या बात आया वो जरा देख लो बच्चे। बात यह आया कि 4/5 है, इट कैन बी रिटन एज 40/50, लिख सकते हैं ना। 4, 5 that is they are not actual numbers, they are not actual values,
40, 50 में बी एक्चुअल वैल्यूज। इसी को 4000, 400 और 500 करोगे, ये भी एक्चुअल हो सकता है। हमें मालूम नहीं कि एक्चुअल है क्या, लेकिन मुझे तरीका बताना है। इसे बताते समय में मेरे दिमाग में एक बात आई और उस ट्रिक्स का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया और हमारा काम काफी आसान हो गया और टाइम हमारा काफी बचना शुरू हो गया। बच्चे एक बात, जरा पहली बात कि इसमें एंटीसीडेंट में एंटीसीडेंट से डिवाइड करो, क्या आएगा? 10। इसमें इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? ये भी 10। इसका मतलब यह हुआ, हम सिंपल भाषा यूज करते हैं थोड़ा सा। इस कारण यह है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंटीसीडेंट दिस कंसेक्वेंट, तो ये यूज कर लिया। कभी कभी ऐसा कर लेते हैं जो वीक बच्चे हैं उसके लिए। सिंपल भाषा, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करेंगे। ये भाषा यूज, इस लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। तो बच्चे इसको आप दूसरे देखो, लैंग्वेज है और हमारे हिंदुस्तान में बहुत तरह के लैंग्वेज, हर 10 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदलती है। तो लैंग्वेज को मत देखो, हमें तरीका को देखना है, हमें तरीके को देखना है, कंसेप्ट को देखना है, मेथड को देखना है, स्टाइल ऑफ टीचिंग को देखना है। ये लैंग्वेज को मत देखोगे। जरा एक बात जरा सुनो, तो एक बात जरा बताओ। पहली बात है कि इस 40 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 10 आ गया। दूसरा पॉइंट है 50 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 10 आ गया। इस दोनों को जरा प्लस करो बेटा, 40 प्लस 50। तो जब इस दोनों का प्लस है तो रेशियो को भी प्लस करके ही डिवाइड करेंगे। ये 4 प्लस 5, ये भी 10 आ गया। लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर दिया हुआ हो, कहीं कहीं अगर काम करना होगा ना, जैसे हम लोग टाइप 8 में करेंगे ऐसा काम, तो वहां पर कैसे करेंगे? जैसे देखोगे 50 है, 50 माइनस 40, ये हो गया 50 माइनस 40, तो बड़ा में से छोटा का डिफरेंस। तो यहां पर लार्जर इज 5 एंड स्मॉलर इज 4, तो 5 माइनस 4 से डिवाइड, यहां माइनस है तो माइनस करके डिवाइड करोगे। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, हर केस में यू विल गेट द सेम रिजल्ट। हर केस में हम लोग को सेम नंबर आएगा, ठीक है? तो जरा एक बात जरा बताना मुझे, 40 को 4 से, तो ये देखोगे ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से डिवाइड करोगे, तो या दोनों के दोनों सेम आया कि नहीं आया? हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और कहां? यहां पर। तो यहां पर जरा देखिएगा, इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अगर ये आंसर सही है तो 4 लाख को 4 से, ए है ये बी है, तो पहला वाला रेशियो ये ले लो 4। देखिएगा, याद रखिएगा कि प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे अगर इसकी इन्वेस्टमेंट कम है तो इसको कम प्रॉफिट मिलेगा, इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो 4 लाख को 4 से और 5 लाख को 5 से डिवाइड करो, द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 4, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, देखिए इक्वल आया कि नहीं आया? 1 लाख आया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रेशियो को चेक करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस ए का काम हो गया, अब हमारे पास एक और रेशियो है, दैट इज 10:9। 10:9 बी और सी का रेशियो है, मतलब यह बी है और ये सी है। अगर यह ऑप्शन का ये दोनों इन्वेस्टमेंट अगर इस रेशियो को सेटिस्फाई कर दिया, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जरा बताओ, 5 लाख को 10 से और 4.5 लाख को 9 से डिवाइड करो, आर यू गेटिंग द सेम नंबर? हाँ सर, सेम नंबर तो आ रहा है। मतलब 5 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 50,000 और 4.5 लाख को 9 से डिवाइड करोगे तो ऑल्सो इक्वल टू 50,000। तो यहां भी इक्वल हो गया ना? इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई जरूरत ही नहीं है, अब समझाने में मुझे इतना समय लगा, लेकिन जब तुम्हें काम करना होगा तो इतना समय थोड़े लगेगा। तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है? 5 सेकंड में आप आंसर बता दो, है ना? कर लोगे ना?
एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिख ले, एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिखते हैं, जरा देखिएगा बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन और लिखते हैं। यहां पर जरा ध्यान दे देना जी, यहां पर ध्यान दे देना बच्चे, यहां पर ध्यान दे देना कि ध्यान दे देना बच्चे, सुनो। लेट x y z are 3 investors of company XYZ Limited. Investment ratios of X and Y is 3:4 and that of Y and Z is 8:11. If profit obtained by X and Z together is X and Z together is is 10,20,000 रुपए। फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईच, फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईच, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। इतना नोट करो, फिर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, जरा देखोगे। ठीक है, हाँ जी। ऑप्शन में क्या होगा, हाँ ऑप्शन में लिखो बच्चे, ऑप्शन में लिखो 3,60,000, 4 लाख, और ये हो गया जी 5 लाख। ऑप्शन बी में लिखिए 3,60,000, बी में लिखोगे 4,80,000, और सी में लिखोगे 6,60,000। इसमें लिखिएगा 4 लाख, यहां पर हो गया 3,60,000, और ये हो गया 6,60,000। डी में लिखोगे 9 बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चे। एक बात जरा सुनो, हमारे पेपर में तीनों की प्रॉफिट कितना है वो वाला क्वेश्चन आ चुका है।
लेकिन इस पैटर्न का नहीं आया है, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। तो बच्चे एक बात जरा ध्यान दीजिएगा जी, काम करना है तो कैसे करना है जरा देख लो बच्चे, कुछ सोल्व मत करो, सोल्व करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। यहां पर ए और बी का रेशियो 3:4 दिया हुआ और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है तुम्हें, कितना दिया हुआ है जी, 8:11, 8:11 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तरीका का यूज क्या करेंगे जरा देखिएगा जी। रेशियो में पहला फिगर कम है, ये ज्यादा है, पहला कम है, ये ज्यादा है, ठीक है, पहला बंद करिए। ये कम है और ये ज्यादा है, यहां भी कम है, ये ज्यादा है, ये आंसर हो सकता है। यही सेम कहानी आप बी में देखोगे, ये कम है, ये ज्यादा है, फिर ये कम है, ये ज्यादा है, ये भी यहाँ सूट करता है दोनों में, लेकिन यहाँ सी ऑप्शन में सूट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी इज रिजेक्टेड। मतलब है कि ए का प्रॉफिट कम होगा, बी की ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा हो गया, ये कम हो, ये ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए जी हमारे दूसरे वाले तरीका को, जो टेक्निक है उस टेक्निक पर आ जाइए। अगर यह आंसर सही है तो बच्चे 3,60,000 में 3 से और 4 लाख में 4 से डिवाइड करूंगा तो दे मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल है तो देन ऑप्शन ए मे बी करेक्ट। जरा देखो ना जी, 3,60,000 में 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1,20,000, और 4 लाख में 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 लाख। तो क्या इक्वल हुआ, इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा ऑप्शन ए तो गलत है। अब ऑप्शन बी पर आ जाइए जरा, ऑप्शन बी पर, इसमें ए ठीक होगा, नहीं तो नन ऑफ होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो इसमें क्या करोगे, 3 से डिवाइड करो, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3, ये देखिए 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, 1,20। अब जरा देखोगे 4,80,000 में 4 से डिवाइड करो, देखो ये 1,20 आता है कि नहीं आता, 4,80,000 डिवाइडेड बाई कितना है, 4, ये भी बेटा 1,20 आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों तो रेशियो हमारा सही बना रहा है। लेकिन बच्चे अब इसकी बारी है, अब इसका वाला और इसका वाला, अगर ये दोनों से सेम आ गया तो देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। जरा इधर ध्यान दे देना बच्चे, बी और सी, अब ये पहले वाले रेशियो को जांच कर लिया, अब इसका देखो तो जरा देखोगे 4,80 में 8 से और 6,60 में 11 से डिवाइड करो तो दे मस्ट बी इक्वल। तो 48 में यार 8 से डिवाइड करो ना, 60,000, 66 में 11 से डिवाइड करो, ये भी 60,000। देख लीजिए मैं करके बता देता हूं, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 8, 60,000 आ गया। अब 6,60,000 है, इसमें 11 से डिवाइड करो, ये भी 60,000 आ गया। तो ठीक है, फिर ऑप्शन सी बी ठीक हो। लेकिन एक चीज और जांच कर लेना कि प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस, सम ऑफ दिस, प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू 10,20,000। तो जरा बताओ 6,60,000 में 3,60,000 को जोड़ दो तो 6 लाख 3 लाख 9 लाख हो गया, 7 लाख 60,000, 60,000 1,20, तो ये हो गया 10,20, 10,20,000। तो देखिएगा जी 3,60,000 प्लस 6,60,000, देखिए 1,20,000 आ गया, 10,20,000 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तब 10,20,000 आ गया या नहीं आ गया, आ गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे इस टेक्निक का यूज करोगे। एक बात जरा सुनो, अब मेरा अपना जो किताब है हमने उसको टाइप वाइज में बदला हुआ है, ठीक है, टाइप वाइज में चेंज किया हुआ है। फिर उसके बाद देखोगे हमारे बताने के बाद सीए इंस्टीट्यूट के किताब का एक एक क्वेश्चन को कर लो, हमारे बताने के बाद सीए इंस्टीट्यूट के एक एक किताब के क्वेश्चन को कर लेना, किताब के एक एक क्वेश्चन को कर लेना, और कोई भी दिक्कत होगा तो फिर मेरे से बोलना।
बच्चे एक बात जरा देख लीजिएगा जी, टाइप 1 है और हमारे पास एक क्वेश्चन, जरा देखिएगा करके बताइए मुझे। ये जरा देखोगे, ये दोनों पैटर्न का क्वेश्चन मैंने बताया है और उस पैटर्न के क्वेश्चन को करना है, जरा देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ठीक है, ये लीजिए जूम कर दिए। बस फटाफट काम कैसे हो जाएगा देख लीजिए। जैसे टाइप 1 है क्वेश्चन नंबर 1, यार मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं ही करा देता हूं, क्यों परेशान होते, ठीक है, परेशान मत होना। ये देखो ए और सी पूछ रहा है, वी हैव टू एलिमिनेट बी, तो तभी ये तभी होगा जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। या क्या है 2/3 है और ये है 5/7, बी को काट दो तो बचा क्या, बताओ, a अपॉन सी इक्वल टू 10, कैंसिल होने वाला नहीं है, तो आंसर इज 10:21। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, कहता है ये दिया हुआ है तो ए और डी के बीच का वैल्यू निकालो। तो बच्चे जितने भी टर्म है ए से लेकर डी के बीच में, जितने भी टर्म है सारे टर्म को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो क्या करोगे, हाउ विल इट बी पॉसिबल, इट बी पॉसिबल इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द रेशियोज, ए अपॉन डी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी में कितना है 3/4, बी अपॉन सी में कितना है 5/6, सी अपॉन डी में कितना है 11/9, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में a/c, ए अपॉन सी हो गया। अब जरा देखोगे इसको कैंसिल कराओ, कैंसिल होगा, 3 2 जा, अब कैंसिल नहीं होगा, तो 5 × 11 55 और ये हो गया 72। देख लीजिए जी कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा बच्चे एक बात और सुन लो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लीजिए जी, 2017 CS CPT में आया हुआ है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, इसको जरा पढ़ो, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 6 को जरा पढ़ो, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 6, इसको जरा पढ़िए, ठीक है। एक बात जरा सुनोगे बच्चे, 1 मिनट शांत रहो, एक बात जरा सुनो कि a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, 2/3, 4/5 और ये हो गया 6/7, यही है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करो, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए अपॉन डी इज इक्वल टू कितना आया, ये कैंसिल होने वाला है कोई भी, हाँ जी होगा कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 × 4 8, 8 × 2 16, 35, 7 5 जा 35, तो आंसर इज 16:35, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर लिया। अभी जो ट्रिक्स बताया था उसी ट्रिक्स के बेसिस पर अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्टकट से आंसर तो जान लो, ठीक है। आंसर यह होगा जी, जरा देखिएगा जी, जैसे क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 3, क्वेश्चन नंबर 3, जरा इधर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे क्वेश्चन में लिख दूं जरा समझाने के लिए, अच्छा से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हमें x/y दिया हुआ है 7:9, y/z दिया हुआ है 5:4 और कहता है x/y/z बताओ, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7:45:4,
36। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 35, 45, 36। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 28, 36, 35 एंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। अगर तरीके से करोगे तो इट विल टेक मिनिमम 3 मिनट्स। ठीक है, तरीके से करोगे तो कम से कम 3 मिनट्स तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट करेंगे तो ये क्या होगा, मुश्किल से है 3, 4, 5 सेकंड में खत्म। कैसे? हम एक एक रेशियो को टेस्ट करेंगे। जरा देखोगे, एक पहला रेशियो है, पहले इस रेशियो को टेस्ट करो। तो बच्चे यह x है, ये y है, यह x है और ये y है। अगर ऑप्शन ए ठीक होगा तो x को x से और y को y से डिवाइड करो तो दे मस्ट बी इक्वल। 7 में 7 से और 45 में 9 से डिवाइड करो तो क्या होना चाहिए, ये दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। है इक्वल? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। 7 by 7 1, 45 by 9 5, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी पर आ जाओ, यही सेम कहानी। ये 35 को 7 से और 45 को 9 से डिवाइड करो तो दे मस्ट बी इक्वल। 35 by 7 5 आ गया, 45 by 9 ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन बी में बी द आंसर। अब हमारे पास एक रेशियो और है, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक रेशियो हमारे पास और है, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा जरा देखोगे, ये y है और ये z है, ये y है और ये z है, तो इसको बंद करो भाई, इसको बंद कर दिया। अब देखो ये y है और ये z है, तो y को y से और z को z से डिवाइड करो तो दे मस्ट बी इक्वल। तो 45 में 5 से और 36 में 4 से डिवाइड करो तो क्या इक्वल हुआ। 45 by 5 9, 36 by 4 9, ये भी इक्वल, ये 9 आ गया, ये भी 9 आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें क्या हो गया, रूल की कोई जरूरत ही नहीं है, फाउंडेशन को ऐसे बताया जाता है और इस तरह से काम करेंगे तो हमारा काफी समय कम लगेगा। और हम अब एक बात बताओ, 3 मिनट में है तुम्हारा 3 क्वेश्चन होगा और एक ही क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दोगे तो 2 क्वेश्चन तो छूट गया ना। तो बेटा फेल करने की प्रोबेबिलिटी इसी से बढ़ती है। तो इसलिए उस तरीका को यूज मत करोगे, हमारे इस तरीका का यूज करो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के किताब में 2 रेशियो तक दिया हुआ है। मैं अपना क्विकर निकालता हूं और क्विकर में हमने 3 रेशियो हो, चाहे 4 रेशियो हो, चाहे 5 रेशियो हो, दुनिया में जितना भी रेशियो है सारा रेशियो हो जाए। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनिए, दुनिया में जितना रेशियो है जितना हो जाए, लेकिन बच्चे हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से करेंगे तो हमें कम से कम समय लगेगा, हमें मिनिमम टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, मेरा किताब है और इसमें मैंने पेज नंबर, ये है 4, पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, आंसर भी आपको दिख रहा है, लेकिन आंसर को देखो मत। ये है, देखो ये क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके न मेरे किताब में है न सीए इंस्टीट्यूट के किताब में, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो जरा देख लो। ठीक है, कैसे करेंगे देखोगे, एक बात जरा सुनो। 1 2 3 3 रेशियो, अभी तक जो करा था उसमें 2 ही रेशियो, सीए इंस्टीट्यूट की किताब में भी उसमें भी 2 ही रेशियो वाला है। अगर ऑप्शन ए जीबीसी से जाओगे, जीबीसी से, इस सब की आंसर सिर्फ जीबीसी से। 45 को 2 से और 81 को 3 से डिवाइड करो, अगर दोनों इक्वल है तो ऑप्शन ए को जांच करो, टेस्ट करो, नहीं तो ऑप्शन डी पर जाओ। तो 45 by 2 22.5 और 81 by 3 22.3 नहीं आया, 5 नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन ए बेकार है। आगे टेस्ट करके अपने समय को बर्बाद करना है, क्यों टेस्ट करोगे।
अब ऑप्शन बी पर आ जाओ। ऑप्शन बी में जरा देखोगे 54 को 2 से 27, 81 को 3 से डिवाइड करो, ये भी 27, ये दोनों तो आ गया जी। अब मैं पहले वाले रेशियो का जांच कर लिया, फर्स्ट रेशियो का काम हो गया जी। अब सेकेंड रेशियो में बी और सी का, यह बी है और ये सी है, तो बी को बी से और सी को सी से डिवाइड करो, मतलब 81 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 27, और 135 को 5 से डिवाइड करो, ये भी 27 आएगा। मतलब लगता है कि ऑप्शन बी ठीक है। बी और सी तक का काम कर लिया, अब एक रेशियो और है, ए सी और डी, तो इसको और मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब हमारे पास सी और डी बच गया, यह सी है और ये डी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो सी को सी से और डी को डी से डिवाइड करो, अगर ये भी इक्वल हो गया तो ऑप्शन बी ठीक है, नहीं तो गलत है। तो 135 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 15। अच्छा 165 को 11 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा 15, ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी ठीक है जी, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, थोड़ा सा समय लगता है बट प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं। ट्रिक्स आपको बहुत सारे बताएंगे, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है। हाँ तो अब ये है काम, इसके आगे हाँ जो भी दिक्कत हो कुछ भी हो, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था, ट्रायल में क्लास है, हमारा सिस्टम भी अंडर ट्रायल है, परेशान होना नहीं है। विद इन 1 डेज इस सिस्टम में भी प्रॉब्लम जो होगी वह ठीक हो जाएगा, और भी है, धीरे धीरे हम नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी है वो आप बताओगे जरूर, व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर, ठीक है, और हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।